How to boost creativity and improve your creative writing? How do you think creatively in writing? And what makes a creative writer? All these questions are already in your mind, so today I'm here to answer your questions in today's video. Hey everyone, welcome to White Falcon Publishing YouTube channel. In today's video, we'll discuss how to stay creative as a writer. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप राइटिंग करते हो तो आप क्रिएटिवली कैसे सोच सकते हो और अपनी राइटिंग कैसे क्रिएटिवली इम्प्रूव कर सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक दीज टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो. So now let's start with the video. Staying creative as a writer can be rewarding but sometimes challenging endeavor. So here are some strategies to help you maintain and boost your creativity. First one is read widely. Exposure to different styles, genres and perspectives can inspire fresh ideas. Read books, articles and literature outside your comfort zone. आप क्या कर सकते हो? Try कर सकते हो different styles, different genres. उनमें आप writing कर सकते हो. उससे क्या होता है, आपकी writing improve होती है and आपका creative level भी improve होता है. क्योंकि जब आप डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई करोगे, डिफरेंट जॉनरों में लिखोगे, तो आपको पता लगेगा, आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी, आप उतना ही थिंक करोगे उस बारे में, लिखने से पहले सोचोगे. एंड ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, आप जब राइटिंग कर रहे हो, आप रीडर के पर्सपेक्टिव भी ट्राई कर सकते हो, उस पर भी लिख सकते हो. डिफरेंट बुक्स रीड कर सकते हो, नॉवेल्स रीड कर सकते हो, आर्टिकल्स रीड कर सकते हो, पूरी फुली रिसर्च कर सकते हो. उससे आपकी ही खुद की क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी एंड जब आप वो राइटिंग करोगे तो आपको खुद डिफरेंस पता लगेगा. सेकेंड वन इज राइट रेगुलरली. प्रैक्टिस इज एसेंशियल. प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है राइटिंग में. आपने क्या करना है, जब भी आप राइटिंग करो, आपने इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब राइटिंग करो, आप रेगुलरली राइटिंग करो. बीच में आप एक भी दिन का गैप ना करो, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका फ्लो खराब हो जाएगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे अपनी राइटिंग पे. सेट असाइड डेडिकेटेड टाइम फॉर राइटिंग, इवन इट्स जस्ट अ फ्यू मिनट्स अ डे. कंसिस्टेंसी कैन हेल्प कीप योर क्रिएटिव ज्यूसेस फ्लोइंग. जब भी आपको ऐसा लगता है कि आज आपके पास टाइम नहीं है, आप राइटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, फिर भी ट्राई करो कि चाहे कुछ मिनट्स के लिए, चाहे 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, डिपेंड करता है आपके शेड्यूल पे, थोड़ा सा टाइम राइटिंग के लिए निकालो. क्योंकि जब आप राइटिंग रेगुलरली करोगे तो आपकी खुद की राइटिंग इंप्रूव होगी, क्रिएटिव लेवल इंप्रूव होगा. अगर आप बीच में गैप छोड़ दोगे, हम किसी भी काम में गैप छोड़ दें, हम रेगुलरली वो काम नहीं करें, प्रैक्टिस ना करें, तो वो चीज से हमारा फ्लो खराब हो जाता है, हम नहीं कर पाते दोबारा वो चीज. उसी फ्लो में, उसी डेडिकेशन से हम वो काम नहीं कर सकते. तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है. प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल. रेगुलरली आपने काम करना है, बीच में गैप नहीं लेना. थर्ड वन इज सेट गोल्स. डिफाइन क्लियर गोल्स, वेदर इट जस्ट कंप्लीटिंग अ नोवेल, राइटिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स पर डे और फिनिशिंग अ शॉर्ट स्टोरी. गोल्स गिव यू डायरेक्शन एंड मोटिवेशन. चाहे कोई भी काम है इन लाइफ, हम अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं, हम एक गोल सेट करते हैं कि हमने ये गोल है हमारा, हमने ये अचीव करना है. तो सेम एज गोज फॉर राइटिंग. राइटिंग में भी वही चीज होती है, आपने एक सेट करना है गोल एंड उसको अचीव करना है कि आपने पर डे इतने वर्ड्स लिखने हैं, पर डे आपने ये स्टोरी लिखनी है, कंप्लीट करनी है. दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जिस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, वो कैसे आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली गोल सेट करोगे. बट गोल सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ वन इज कीप अ जर्नल. मेंटेन अ जर्नल टू नोट डाउन आइडियाज, थॉट्स एंड ऑब्जर्वेशंस. This can serve as a valuable resource when you're looking for inspiration. आप क्या कर सकते हो, एक मेंटेन कर सकते हो जर्नल, जिसमें आप अपनी मोटिवेशंस, अपने आइडियाज या अपने थॉट्स आप उसमें लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो. एंड जब आप राइटिंग कर रहे हो, कभी कभी दिमाग में आइडियाज नहीं आते हैं, वो थॉट्स नहीं आते, जो आप कभी फ्री बैठे होते हो या कुछ कर रहे होते हो तो आपको वो थॉट्स आते हैं, तो आप उनको साथ के साथ उस जर्नल में राइट डाउन करके सेव कर सकते हो. कि उसमें क्या होता है, जब आप राइटिंग कर रहे हो तो आप वहां से थोड़े आइडियाज ले सकते हो कि ये चीज मैंने तब सोची थी और मैंने राइट डाउन करी थी, मैंने नोट करी थी, तो आपके पास पड़ी है वो चीज, तो आप उसको तब यूज कर सकते हो. क्योंकि कभी कभी हम जब राइटिंग कर रहे होते हैं तब हमारे पास थॉट्स और आइडियाज नहीं आते, उस टाइम हमारा दिमाग इतना नहीं चल रहा होगा. जब हम फ्री होते हैं या हम कुछ कर रहे होते हैं तब हमारा दिमाग चलता है. तो आप क्या कर सकते हो, एक जर्नल क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप अपने सारे थॉट्स, आइडियाज राइट डाउन करके सेव कर सकते हो.
फिफ्थ वन इज कनेक्ट विद अदर राइटर्स। आप क्या कर सकते हो, जो बाकी राइटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो अबाउट योर स्टोरी, अबाउट योर राइटिंग। आप उनसे आइडियाज ले सकते हो, उनके पर्सपेक्टिव्स जान सकते हो, और कुछ क्या होती है, हेल्प हो जाती है कि हाँ वो ऐसे राइटिंग करते हैं तो आप ऐसे करते हो। कुछ हमें डिफरेंसेस पता लगते हैं, हमें एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू पता लगता है। यू कैन ज्वाइन राइटिंग ग्रुप्स और कम्युनिटीज अदर ऑनलाइन और इन पर्सन to share ideas, get feedback and engage in discussions. Collaborating with others can spark creativity. अगर आपके नोन में कुछ राइटर्स हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट रख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, या आप थ्रू ऑनलाइन, थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, आप उनके थ्रू भी राइटर्स से कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जब हम राइटर से, किसी से भी, हम राइटर्स नहीं, आप ऐसा ले लो फॉर एग्जाम्पल इन रियल लाइफ कि आप किसी से भी बात कर रहे हो, आप अपने थॉट्स उनके साथ शेयर कर रहे हो और वो आपके साथ अपने थॉट्स शेयर कर रही हैं, तो उससे क्या होता है, एक दूसरे का हमें पर्सपेक्टिव पता लगता है, एक दूसरे के बारे में हमें पता लगता है, उनके थॉट्स पता लगते हैं। एंड जो चीज़ कभी ना कभी हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर लेती है, कि जैसे अगर आप ये लगा लो कि आप किसी के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो, अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हो अबाउट योर स्टोरी, तो अगर वो अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं, आपको उस पर्सपेक्टिव से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया आ सकता है जो आप अपनी स्टोरी में यूज कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा हेल्प होती है इससे। आप कनेक्ट करते रहा करो, उससे आपकी क्रिएटिविटी ही इंप्रूव होती है, क्योंकि आप उनसे बात कर रहे हो, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हो, तो आप उनसे ही बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर रहे हैं, तो दो चीज जब तो कम्युनिकेट करते हैं लोग, तो उनकी क्रिएटिविटी खुद इंप्रूव होती है, क्योंकि वो दिमाग लगा के बात कर रही हैं कि हाँ उन्होंने कुछ बोला आपको, आपने उसका जवाब दिया, उससे क्या होता है, क्रिएटिविटी ही हमारी इंप्रूव होती है। Now, sixth one is take breaks. Sometimes stepping away from writing for a while can recharge your creativity. Go for a walk, engage in a different hobby, or simply relax to allow your mind to wander. कभी कभी क्या होता है, हम थक जाते हैं उस चीज से कि हम राइटिंग कर रहे हैं, हमारा कभी कभी मन नहीं करता कि यार नहीं अब नहीं हो रहा, तो आपने राइटिंग नहीं छोड़ देनी, आपने थोड़ा सी ब्रेक ले लेनी है, या तो आप वॉक करने चले गए, या जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वो काम करने लग गए, थोड़ा माइंड डिवर्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप उसी काम में लगे हो बट आपका मन नहीं लग रहा, आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा उसमें, तो आपको थॉट्स नहीं आएंगे, आपको आइडियाज नहीं आएंगे, और आप क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर पाओगे। तो अपनी क्रिएटिविटी रिचार्ज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ब्रेक्स ले सकते हो। उससे क्या होगा, आप कुछ और काम कर लो तब तक कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो काम कंटिन्यू करो, उससे आपको खुद डिफरेंस दिखेगा कि आपकी क्रिएटिविटी खुद रिचार्ज होगी, आपको आइडियाज आने लगेंगे, थॉट्स आने लगेंगे। Now, seventh is set aside for thinking. Dedicate time slowly to thinking and brainstorming. Disconnect from distractions and let your mind wander freely. आप क्या कर सकते हो, थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल के फ्रीली बैठ सकते हो। उससे क्या होता है, आपके थॉट्स, आप अकेले हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आसपास, आपके थॉट्स, आपके माइंड, सिर्फ आप सोच रहे हो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो ज्यादा काम करती है, हमारी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, क्योंकि हम कहीं डिस्ट्रैक्शन है, शोर है, आसपास लोग हैं, हम तब सोच रहे हैं, हमारा दिमाग उतना नहीं चलता जितना हम जब अकेले बैठे होते हैं हमारा तब चलता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हाउ टू इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी एज अ राइटर। एज अ राइटर आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे क्रिएटिवली सोच सकते हो व्हाइल राइटिंग। सो ऑलवेज कीप ट्राइंग डिफरेंट अप्रोचेस एंड you'll find what works best for you to stay creative as a writer. So thank you for watching this video, and if you like this amazing video, so please subscribe to our channel and press the bell icon below for updates on writing, reading, new releases and publishing.